नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है। दोस्तों आप सभी को पता है उसकी एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। कब एग्जाम होने वाला आपके? सितंबर के अंदर। कब होने वाला है? सितंबर के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ आज की क्लास के अंदर जो पशुपालन के दोस्तों आपके 45 प्रश्न आने वाले हैं। कितने? 45 प्रश्न आएंगे और 45 नंबर के आएंगे दोस्तों। उसके लिए दोस्तों हमें संपूर्ण जी जान लगा देनी है दोस्तों। इसीलिए मैं प्रतिदिन दोस्तों आपको पशुपालन के 45 प्रश्न मॉडल पेपर करवा रहा हूं और दोस्तों 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की जो हमारे पशुपालन की है वह सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वह सीरीज आप कहां से देखोगे? आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहां पे 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पशुपालन के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहां पे जाइए और सारे पार्ट अटेंड कीजिएगा दोस्तों। हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। कई एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए वह भी उसके अंदर इंक्लूड है। और दोस्तों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न है। नवीन आंकड़ों के अकॉर्डिंग वह प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास है हमारा और आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा दोस्तों? निम्न में से मछली की कौन सी प्रजाति जो विदेशी है? कौन सी है? कतला, कामन कार्प, मृगल और रोहू। जो कौन सी प्रजाति है मछली की वह विदेशी है। तो कौन सी है? कामन कार्प। कौन सी? कामन कार्प। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुक्कुट में पाए जाने वाले जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित कुक्कुट के अंदर पाए जाने वाले रोग है जो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों बताइए? रानीखेत नहीं है। कौन सा नहीं है? रानीखेत। अगला प्रश्न, गाय की दिव्य प्रयोजनीय नस्ल नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? अंगोला, राठी, जर्सी या थारपारकर। कौन सी नहीं है? जर्सी नहीं है। कौन सी? जर्सी। अगला प्रश्न, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान कौन सा है? जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है आगरा क्षेत्र। कौन सा? आगरा क्षेत्र। अगला प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण कौन से हैं दोस्तों बताइए? वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य भंडारण व वीर्य संचयन, वीर्य परीक्षण व तनुकरण। बताइए दोस्तों कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है। बताइए दोस्तों कितने डिग्री पे? -146 डिग्री पे। अगला प्रश्न दोस्तों, पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयास भारत में कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1939 के अंदर। कब? 1939 के अंदर। अगला प्रश्न, एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति मानी जाती है। कौन सी प्रजाति मानी जाती है? क्रिस, जो क्रॉस ब्रीड के रूप में जो प्रजाति उत्पन्न होती है वह मानी जाती है दोस्तों। अगला, ऋतुमय भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा है उत्तम स्थान? सर्विक्स। कौन सा है? सर्विक्स। अगला प्रश्न, ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत कितना होता है? ताजे दूध में प्राकृतिक अम्लता का प्रतिशत होता है कितना? 0.12 से 0.18%। अगला प्रश्न, खारे पानी वाले स्थानों पर दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? टेट्राफॉस्फेट। क्या? टेट्राफॉस्फेट। अगला प्रश्न, गाय का दूध निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए किसके अंदर? बताइए दोस्तों गाय का दूध निकालने के बाद उसके थनों को डुबाना चाहिए, तुरंत डुबोना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, कुक्कुटशाला के भवन में लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। बताइए दोस्तों पूर्व से पश्चिम। कौन सी? पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न, प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधक का कार्य क्या है दोस्तों? क्या है? योजना का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, नियंत्रण में निर्णय करना। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई होनी चाहिए दोस्तों पूर्व से पश्चिम के अंदर। कौन सी? पूर्व के अंदर पश्चिम से। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है। मुर्गियों के जो आवास निर्माण प्रणाली है कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हे जो फूस में नमी का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? 15 से 20%। कितना? 15 से 20%। अगला, भंडारित है में नमी की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? भंडारित है में 15%। अगला प्रश्न,
एक होलिस्टन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% डीसीपी वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? कितनी होगी दोस्तों? 4.5 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, फीड का एनएफई से बना होता है। फीड का एनएफई किससे? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किससे? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से। अगला, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। कब पिलानी चाहिए? वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए कृमिनाशक दवा। अगला, नीला तोता का उपयोग होता है। नीला तोता का उपयोग होता है कृमिनाशक, जीवाणु रोधक और वमनकारी। अगला प्रश्न, पशुओं के छल्लों एवं गांवों पर लगाया जाता है। पशुओं के छालों एवं गांवों पर क्या लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या? कपूर, फिटकरी और बोरिक अम्ल सभी लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सफेद कवदार मीठा व तीखी गंध का पदार्थ जो एल्कोहलेट ईथर का ग्लिसरीन में घुलनशील है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिनोल कहलाता है। क्या? फिनोल। अगला प्रश्न, दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? वसा की मात्रा किसके अंदर सर्वाधिक पाई जाती है? घी के अंदर। किसके अंदर? घी के अंदर। अगला प्रश्न, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? कौन सा? लेक्टोमीटर। कौन सा लिया जाता है? लेक्टोमीटर काम में लिया जाता है। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई वसा की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 3%। कितना? 3%। अगला, जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या कहते हैं? जिस दूध के अंदर वसा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? बताइए। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों को निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। तो कौन सा? डी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला, जब अवस्था पशु के मुंह में अस्थायी दांत निकल आते हैं, बताइए दोस्तों, अस्थायी तो क्या होता है? भरा मुख। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, कीड़े अपने शरीर के वजन से 2 गुना भोजन खाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। अगला, चीक टीथ होते हैं। चीक टीथ होते हैं दोस्तों मोलर और प्रीमोलर। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। अगला, प्लास्टिक का उत्पादन, बताइए दोस्तों, जो प्लास्टिक का उत्पादन है किससे किया जाता है? प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है कोयले से। अगला, महाशिवरात्रि पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? महाशिवरात्रि पशु मेला जो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हरियाणवी नस्ल के लिए। अगला, वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन होता है तिलवाड़ा, बालोतरा के अंदर। अगला प्रश्न, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? कितना है? 10.60%। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा। अगला प्रश्न, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन के अंदर। अगला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल के द्वारा तैयार की गई संकर गायों की नस्ल कौन सी है? संकर गायों की नस्ल कौन सी है दोस्तों? करण फ्रीज और करण स्विस। तो कौन सा? सी ऑप्शन है जो डी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, दूध के विपणन में सरकार की भागीदारी का क्या औचित्य नहीं है? औचित्य क्या नहीं है दोस्तों? खपत कम करना, ये औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की थी। कब की थी? 17 फरवरी। कब? 17 फरवरी 2010 को की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों किससे? व्हाइट, श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। अगला, जयपुर शहर में दुग्ध वितरण हेतु सरकार द्वारा सर्वप्रथम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1957 को की गई थी। कब? 1957 को। अगला प्रश्न,
राजस्थान की प्रमुख डेयरी पदमा डेयरी स्थित है। कहाँ है दोस्तों जो प्रमुख डेयरी है राजस्थान की पदमा डेयरी, वह कहाँ है? वह अजमेर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? अजमेर के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो 45 प्रश्न आपके पशुपालन के पूछे जाने हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, 45 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के पास क्या कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। सही जय भारत।